बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स 10 साइंस ग्रुप आई हैव टू सॉल्व इट्स 4 चैप्टर। मुझे इसका चौथे चैप्टर की 4.2 एक्सरसाइज हल करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में जो एक्सरसाइज है इसके मैं नोट्स पहले ही लिख चुका हूँ। ये गौर से आप एक्सरसाइज देख लें। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन हमने ब्रेक करना है। मतलब ये है कि इसके हमने हिस्से बनाकर दिखाने हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन के इसके कितने हिस्से इस फ्रैक्शन के बन सकते हैं। तो वो उन हिस्सों को दोबारा जमा करके आप फिर से ये वाली इक्वेशन भी फ्रैक्शन भी हासिल कर सकते हो, जो कि मैंने पहली वीडियो में पहले 4.1 में बताया हुआ है। जिस तरह से आप प्लस कर सकते हो तो उससे आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने का मतलब ये होता है कि किसी भी फ्रैक्शन को उसके हिस्सों में बांट देना, उसके हिस्सों में तोड़ देना। तो इसको मैंने सारी एक्सरसाइज को, सारे सवालों को इंशाल्लाह एक ही तरीके से हल किया है। पूरे चैप्टर को सारे को एक ही तरीके से हल किया है। वो उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो देखें, इसका 4.4 का पहला सवाल है। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना था। तो ये सवाल मैंने लिखा है। सवाल में देखें कि इसके अंदर भी स्क्वायर आ रहा है और ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसके ऊपर ax प्लस बी और सी एक्स प्लस डी वाला रूल लगाना है कि जो अंदर वाला रूल है एक्स स्क्वायर प्लस 4, जो अंदर वाला रूल है वो हमें पता है कि एक्स प्लस बी वाला रूल है। और जो ऊपर लगता है, जब ऊपर 2 आ जाता है तो उसकी वजह से हमें सी एक्स प्लस डी फिर से एक अंदर वाले का हिस्से वाला ये वाला और एक्स्ट्रा ये हमें लगाना पड़ रहा है। तो इसको हमने सपोज कर लिया जी कि इस फ्रैक्शन के ये 2 हिस्से हैं। तो इन दोनों हिस्सों में हमने देखते हैं कि एलसीएम ये वाला है। तो एलसीएम सेम टर्म है, ये वाली और ये वाली सेम टर्म है। तो सेम टर्म एक बार ही आती होती है। एलसीएम जब निकालेंगे इसका और इसका तो ये एक बार ही आना है। अगर आप लोगों को एलसीएम निकालना नहीं आता तो मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा एलसीएम निकालना भी सिखा देता हूँ। तो इसमें देखें कि मैंने ये दोनों रकमें लिखी हैं। तो बहुत आसानी से हम इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। एक रकम हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर हम कोमा लिखते होते हैं, और फिर दूसरी रकम है एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स का होल स्क्वायर। तो इसी तरह एलसीएम निकालने का तरीका है, आप लोगों को पता है। तो इसका मतलब है पहले इस पे डिवाइड करेंगे हम। इस पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये वाली तो 1 हो जाएगी कटने के बाद ना, डिवाइड होने के बाद ये कोमा आ गया। और इसको जब इस पे डिवाइड करोगे तो इसका एक हिस्सा रह जाएगा और एक ही साइज़ का ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये 2 दफ़ा है ना। तो 2 की वजह एक जो है ना वो डिवाइड हो जाएगी और एक नीचे आ जाएगी। फिर दोबारा हमें इसके साथ ही करना पड़ेगा, ज़ाहिर है कि यही रकम है हमारे पास। तो इसके साथ फिर से करेंगे तो ये भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। अब ये हमारा एलसीएम आया हुआ है। तो एलसीएम को हम देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक दफ़ा और एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूसरी दफ़ा आई है। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हमारा एलसीएम आया है। तो इसी वजह से ये एलसीएम जो है ना मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्योंकि मैंने जो फ्रैक्शन थी उसको मैंने एक इक्वेशन बनाना था। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमेशा एलसीएम जो लेते हैं उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने ये सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखते हैं कि इधर से ये कटने के बाद ये एक्स क्यूब बचा है, इधर से कटने के बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचा है, क्योंकि ये वाली रकम इसके साथ काट जाएगी, स्क्वायर के साथ काट जाएगी। तो ये 2 दफ़ा था तो एक दफ़ा कट गया, एक दफ़ा बच गया और साथ ए एक्स प्लस बी आ गया और इधर से ये सारा कट गया तो सी एक्स प्लस डी आ गया। तो अब हमें पता है कि हमने इसका पहले नंबर पर हमने जवाब निकालना है। इसमें देखें कि ये कटिंग करने के बाद जवाब आया। तो इसका जवाब जो है ना बहुत सिंपल सा जवाब आया। इसमें हमारे पास कोई सादा रकम आई नहीं, मतलब वैल्यू पुट करने वाला तरीका यहाँ पर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो बस सिंपली हमने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से इसको किया। तो कंपेयर करने के बाद इधर एक्स क्यूब था तो एक्स की पहले क्यूब वाली लिखी, फिर 0 एक्स स्क्वायर वाली लिखी, फिर 0 एक्स वाली लिखी, फिर 0 वाली वैल्यू हमने खुद लिख ली। इधर भी एक्स क्यूब आया, एक एक्स स्क्वायर वाली एक आई है, एक एक्स वाली आई है, एक बगैर वाली आई है रकमें। तो फिर खुद ब खुद ये सिंपल सा आ रहा है और सिंगल रकमें आई हैं। तो लिहाजा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से ही हमारे ये जवाब इसके निकल आए हैं। तो एक्स का क्यूब के साथ कट गया तो ए का आंसर 1 आ गया। बी का यहाँ पर स्क्वायर के साथ एक्स का स्क्वायर कटा तो 0 बी का जवाब आ गया। इसी तरह 4A
प्लस सी यहाँ पर जो आया हुआ था उसमें से हमने ए का जवाब पुट करने के बाद ए को पहले मैं इधर ले आया हूँ, -4a बन गया, तो ए का जवाब हमने 1 पुट किया ना यहाँ पर, तो -4a सी का जवाब आ गया। इसी तरह से फिर डी का जवाब भी हमारे पास सिंपली, क्योंकि ये वाला जो था ये 0 के बराबर था इसको, तो 0 के बराबर हमने इसको किया, तो हमारा डी का जवाब भी आसानी साथ वैसे ही आ गया। तो ये हमारे ए बी सी डी सब के जवाब आ चुके हैं, लिहाजा हमने अब इस इक्वेशन के अंदर पुट करने हैं। तो इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किए, तो यहाँ पर मैंने ये सारे पुट कर दिए हैं। इसके अंदर सारे लिखने के बाद तो ये आप जवाब निकाल सकते हो, सारे जो है ना लिखने के बाद हमारे पास आंसर आ चुके हैं। तो ये इस तरह से ये वाली जो इक्वेशन है ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन इसकी बन चुकी हैं, इसके हिस्से बन चुके हैं। लेकिन इसका दूसरा सवाल देखो, दूसरे सवाल में ज़रा चेंज आई है, तो ये बड़ा कुछ कम्प्लेक्स हो गया है। कम्प्लेक्स होने की वजह से हमें फिर वैल्यू पुट करनी पड़ गई है। तो अब ये हमारा सवाल दिया हुआ था, ये सवाल हमने लिखा x की पावर 4 है, फिर x की पावर 2 है, फिर 1 है, फिर अकेला है, बगैर x के रकम आ गई है। तो नीचे से हमने डिनोमिनेटर देखने हैं, तो ये सिंपल डिनोमिनेटर वाला जिसके ऊपर a लगा दिया, और ये कम्प्लेक्स डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का कम्प्लेक्स पार्ट है। तो इसमें पहला अंदर वाले की वजह से bx प्लस c लग गया, और जो बाहर वाला उसकी वजह से dx प्लस e लग गया। तो इसी तरह से हमारे ये इस फ्रैक्शन के जो फ़र्ज़ी हिस्से हैं ना, 3 फ़र्ज़ी हिस्से बन गए हैं। तो अब हमने पता है कि इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम जैसे मैंने लेना सिखाया है आप लोगों को अभी अभी, उसी तरीके से आप लोग एलसीएम ले लोगे, तो ये इसका ये डिफरेंट रकम है, और ये कॉमन है, तो कॉमन एक दफ़ा ही आनी है, ये वाली आ जाएगी, और ये डिफरेंट आ जाएगी। तो ये सबके साथ लिख दिया एलसीएम, सबके साथ काटने के बाद जो बाकी बचा था ना, वो मैंने यहाँ पर इसके साथ भी लिखने के बाद जो बाकी बचा था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कटने के बाद जो हिस्से बाकी बच गए थे वो सारे ए बी सी इनके साथ bx प्लस सी वगैरह के साथ लिखे गए हैं। तो अब इनको हल किया है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होने की वजह से हम इसके ऊपर फार्मूला लगाकर इसे हल करेंगे। तो ये कटिंग करने के बाद ये इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। मुझे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसकी वैल्यू पुट करके इसे हल करना चाहिए था, लेकिन मैं ना वैल्यू पुट करके हल नहीं किया इसको, तो आगे मैं इसको करता गया हूँ। तो हालांकि x प्लस 1 यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, तो ये सॉरी x प्लस 1 दिया हुआ है, स्क्वायर वाला नहीं लेना, अकेले वाला लेना। तो ये x प्लस 1 अकेले वाला दिया हुआ है, ये पुट करके x की वैल्यू हमें पुट करके मुझे पहले a का जवाब या किसी और अल्फ़ाबेट का जवाब निकालना चाहिए था। a का ही जवाब आता है, a का निकालना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मैंने निकाला, मैं पहले ही कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने लग गया हूँ। ये मुझसे गलती हुई कि पहले कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, लेकिन खैर है, करते गए इसको कंपेयर कोफिशिएंट का तरीका आप लोगों को आता है, तो उसी तरीके से किया। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर किया ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाया है। इस फार्मूले को आप लोग जानते हो, यहाँ पर लिखने लगा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया फार्मूला, ये a बाहर आ गया। अब यहाँ पर ये ऐसे की ऐसे रकमें आई हैं दोनों, लेकिन हमने इनको मल्टीप्लाई करना, तो इसको बाहर रखा, ये पूरी रकम को अंदर रख लिया, इस तरह प्लस 1 को बाहर रखा, और ये वाली पूरी रकम अंदर रख ली। तो इसके बाहर ये bx प्लस सी आया हुआ, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। अब आगे देखें, यहाँ पर x प्लस 1 है और dx प्लस ई है इधर से बच कर आया हुआ। तो ये जो है ना, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इधर से मैंने x बाहर रखा और dx प्लस ई ब्रैकेट के अंदर रखा। इसी तरह प्लस 1 बाहर रखा, ये प्लस 1 बाहर है, तो ये वाला जो dx प्लस ई है, ये dx प्लस ई है यहाँ पर लिख दिया है, जो कि थोड़ा सा नज़र आ रहा है। तो अब हमने आगे इसको मल्टीप्लाई किया, फर्दर मल्टीप्लिकेशन, a का स्क्वायर है, यानी कि x के स्क्वायर का स्क्वायर है, तो x की ताकत 4 बन जाएगी, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, और x स्क्वायर 7 आ जाएगा। और इस तरह 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये 1 आ गया, और साथ a जो है ना, ये मैंने ऐसे लिख दिया। इस तरह अब x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x का क्यूब आया, x को 1 से किया तो x आया, फिर इस तरह 1 को x स्क्वायर से किया तो x स्क्वायर आ गया, फिर 1 को 1 से किया तो 1 आ गया। तो ये वाली रकमें आ गई। इसके साथ ये bx प्लस सी चल रहा था, वैसे लिख दिया। इधर से जब इनको x को dx से मल्टीप्लाई किया तो dx स्क्वायर बना, x को e से किया तो x e बना, ex बन गया, और इस तरह dx को 1 से करेंगे तो dx ही रहेगा, और e को 1 से करेंगे तो e रहेगा। तो ये हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ हद तक जवाब आ गए हैं। अब इनको a और b, x और c को भी मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो इनको अगले पेज पर हम मल्टीप्लाई करते हैं।
यहाँ पर देखें इनको अगले पेज पर मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये सब के साथ ए आ गया। यहाँ पर जो बी एक्स है, बी एक्स प्लस सी था उसको ब्रैकेट में रखा और पहली रकम ले ली, फिर दोबारा दूसरी रकम ले ली और बी एक्स प्लस सी को फिर से ब्रैकेट में रखा। इधर से एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया और फिर बी एक्स प्लस सी को ब्रैकेट में रखा। तो इस तरह से ये तीनों रकमें हमारी मल्टीप्लाई हो गई। तो 1 यहाँ बाहर रखा, बी एक्स प्लस सी को फिर ब्रैकेट में रखा। तो ये जितनी भी हमारे पास रकमें आई थी, 4 रकमें थीं, तो उनको सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इनके साथ। और ये नीचे पहले ही मल्टीप्लाई हुई हुई रकम थी वो वैसे के वैसे हमारे पास आ चुकी है। तो इस तरह से अब इनको जो x4 वाली पहले लिख ली है और फिर एक्स स्क्वायर वाली लिख ली हैं, 2a एक्स स्क्वायर वाली, और फिर बगैर वाली। अभी तो ये जैसी रकमें थी ना वैसे की वैसे लिखी हैं, क्योंकि अभी ये मल्टीप्लाई करना था। x3 को जब बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो bx4 आया, और इसको c के साथ मल्टीप्लाई किया तो cx3 आया। इस तरह x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आया, यानी कि bx स्क्वायर, और x को c से किया तो cx आ गया। इसी तरह x स्क्वायर को bx के साथ किया तो bx क्यूब आया, x स्क्वायर को c के साथ किया तो x स्क्वायर c आ गया। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम का सेम ये आ जाएगा, और ये वाला भी सेम की सेम मैंने अभी लिख दिया। तो अगला स्टेप इसका देखें कि यहाँ पर x की ताकत 4 है, यहाँ पर 4 है, तो ये 2 4 वाले हैं वो लिख लिए। x की ताकत 3 वाले फिर लिख लिए, ये 3 वाला, ये 3 वाला है, तो ये 3 वाले 2 दफ़ा आए हैं। फिर स्क्वायर वाले जितने भी थे वो लिख लिए हैं, फिर बगैर x अकेले x वाले लिख लिए हैं, फिर बगैर वाले यहाँ पर आ गए हैं। तो अब हमें इधर भी उसी तरह के बना लेने हैं। x की 4 उसने पहले ही दिया हुआ था, लेकिन 3 वाला नहीं था, तो 0x3 लगा लिया। 2 वाला प्लस 3x2 उसका ही दिया हुआ था, और प्लस x भी उसका दिया हुआ है, प्लस 1 भी। तो हमारे इधर जितने कोफिशिएंट थे x4 x3 x2 x और बगैर x, वो सारे हमारे इधर भी आ गए हैं। x4 x3 x2 x और बगैर x इधर भी मैंने बना दिए हैं। अब x4 को x4 के साथ कंपेयर करना है, तो x4 को x4 के साथ कंपेयर किया ये वाला, और इधर जो ना बी एक्स a प्लस बी बच गया। इनको कंपेयर करके काट दिया ना, तो ये 1 a प्लस बी बच गया। इधर से x3 वाला ये लिया, तो इधर से भी 3x स्क्वायर वाला लिया, सॉरी 0x3 वाला लिया। तो 0x3 वाले के साथ x3 कटा 0 और c प्लस बी बचा। और इधर स्क्वायर वाला जब लिया इधर से, तो ये 3 बचा, और अंदर से ये स्क्वायर वाले के बाकी हिस्से बच गए। x वाला लिया तो इधर से x कट गया, और 1 और ये बच गए। 1 वाला जो है ना, ये वैसे का वैसे हमारा ये ऊपर पड़ा हुआ है, जो यहाँ पर ले लिया। अब इनको मैंने नाम दे दिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन 5, ये नाम दे दिए हैं सबको, इक्वेशन के नाम रख लिए नीचे। अब देखो मैं किसी को भी मालूम कर ही नहीं पा रहा। ये भी 2 रकमें नहीं मालूम हो सकती, ये भी 2 हैं नहीं हो सकती, सारी 2 रकमें हैं मालूम नहीं हो सकती। लेकिन पहले सवाल में एक रकम थी, इसलिए मालूम हो गई थी। तो इसका मतलब है हमें वैल्यू पुट करने वाला तरीका करना ही पड़ना है, वो पुट करेंगे तो फिर ही हमारा हल हो सकता है। तो लिहाजा मैंने x + 1 = 0 x = -1 इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, जो कि हमारी ये पीछे इक्वेशन नंबर 1 आई थी। ये सारा कुछ करने के बाद हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी ना, उसके अंदर मैंने वैल्यू पुट की। अब उस इक्वेशन को लाकर मैंने इधर लिखा है, यहाँ पर ये सारी इस इक्वेशन को लिखा, उसमें जो -1 था x का वो सब मैं पुट कर दिया। पुट करने के बाद स्क्वायर वगैरह लिए, माइनस का साइन का स्क्वायर था तो उसे प्लस में बदल दिया। ये -1 का इवन की पावर 4 थी, तो ये 4 प्लस में हो जाएगा 3 आ जाएगी। और इसी तरह ये इस तरह से ये -1 का जो स्क्वायर था ना, ये +1 हो जाएगा। +1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। ये माइनस और प्लस मिलकर प्लस माइनस माइनस ये -1 आ गया, और ये वाला 1 आ गया। इस तरह से ये 1 2 3 4 ये चारों रकमें जो है ना यहाँ पर ये नीचे आ चुकी हैं। तो अब इधर से भी ऐसे ही -1 का स्क्वायर +1 बन जाना है, 1 का 1 है, 1 1 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, जो कि 4 बन जाएगा। ये भी सारे इसी तरह से मैंने ना -1 सब में पुट किया हुआ है, और उसको फिर निकाला है। तो सारे 0 हो चुके हैं, सिर्फ 4 यहाँ पर बचा है, a के साथ 4 बचा है। इधर से देखें, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कटने के बाद ये भी 4 आया, तो डिवाइड किया तो आंसर 1। अब a का जवाब जब आ गया ना, तो आप फिर आराम से सारे जवाब निकाल सकते हैं। a के जवाब यहाँ पुट कर देंगे,
तो मैंने यहाँ पर ए का जवाब पुट किया तो ये इधर लेकर आए 0, तो बी का आंसर 0 आ गया। फिर जब ये हमारा जो बी का जवाब आया वो इसके अंदर पुट कर लो, तो बी का जवाब जब जहाँ 0 पुट करोगे तो सी का जवाब आ जाएगा। तो इसमें मैंने बी का जवाब पुट किया तो सी का जवाब भी आ गया। फिर ये वाली रकम इक्वेशन उठाई तीसरी के अंदर ए बी और सी के जवाब पुट किए तो डी का जवाब आ गया। ए बी सी के जवाब सारे पुट किए तो ये देखें डी का जवाब इतना आसानी से आ गया। फिर ई का जवाब निकालना है तो वो भी हमारे पास आ चुका है, डी का जवाब भी हमारे पास आ चुका है। सबके जवाब हमारे पास आ गए हैं। अब इनको वैल्यू पुट करनी है हमने इक्वेशन के अंदर ए बी सी डी ई वगैरह की, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाना है। तो वही हमारी जो इक्वेशन हमने इधर बनाई थी, ये वाली जो हमने इक्वेशन बनाई थी ना सवाल के साथ, ये सारी इक्वेशन सारी फ्रैक्शन वाली पार्शियल फ्रैक्शन वाली, वो मैंने यहाँ पर लाकर लिख दिया है। यहाँ पर वो इक्वेशन लाकर लिख दिया, उसमें ए बी सी डी ई की सब की वैल्यू पुट कर दी हैं। बहुत आसानी के साथ हल हो गया, आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। जिसके ऊपर 0 आया वो सारा हिस्सा 0 हो गया, वो ख़त्म हो गया, और बाकी हिस्से जो है ना वो हमारे पास आ चुके हैं। इस तरह सवाल हमारा 2 भी हल हो गया है। तो कोई मुश्किल नहीं है, बस एहतियात करनी है। सवाल बहुत आसान है, तरीका वही एक ही है जो सब में मैंने इस्तेमाल किया। पूरे चौथे चैप्टर में देखें वही तरीका इस्तेमाल हो ही जा रहा है। तो अब इसमें देखें कि ये वाला सवाल है, इसमें इसके नीचे से देखें, नीचे वाला डिनोमिनेटर का पहला हिस्सा वो ए वाला सिंपल था, और दूसरा जो कम्प्लेक्स था बी एक्स प्लस सी आ गया उसके नीचे ऊपर, और दूसरे डी एक्स प्लस सी आ गया। पहले जैसा सवाल है, सवाल नंबर 2 जैसा ही है, आराम से उसी तरह से हल कर लें। बस ये ध्यान रखना कि जब ये वाली इक्वेशन आ गई है ना, तो इस इक्वेशन को हल करने से पहले आप देख लें कि क्या आप इसको जो है ना वैल्यू पुट करके हल कर सकते हैं कि नहीं। तो ये देखें वाली वैल्यू पुट करके यहाँ पर x+1 लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से वैल्यू पुट करके हम हल कर सकते थे, लेकिन मैंने फिर कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला काम पहले कर लिया है। तो इसको कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला काम मैंने सारा करता गया हूँ, वो आप लोगों को सारा तरीका कर आता है। यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर है, तो a² + 2ab + b² फार्मूला लगाया हुआ है, और इधर जो है ना सिंपली इनको सबको मल्टीप्लाई किया हुआ है। उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है जैसे कि अभी हम सवाल नंबर 2 में करके हटे हैं। तो ये फिर सारे सेम नंबर को इकट्ठा कर लिया, तो जो x4 वाले थे, 3 वाले थे, 2 वाले थे, बगैर वाले थे, वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब कोफिशिएंट को कंपेयर करके ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 बनाई, नहीं हल हो पा रही थी। फिर आ गया दिमाग में कि हमें वैल्यू मालूम करनी पड़नी है किसी एक की, तो वैल्यू पुट करने वाले मेथड से वैल्यू मालूम कर ली। वैल्यू x = -1 निकली है, तो -1 पुट करके हमारी ए की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू 1/4 आ गया। तो जब ए का आंसर 1/4 आ गया, तो अब इसके अंदर ए का आंसर यहाँ पर पुट करो तो बी का जवाब आ जाएगा, बी का जब जवाब आ गया तो यहाँ पर पुट करो तो सी का जवाब आ जाएगा। जब सी का जवाब ए बी सी के आ गए हैं तो यहाँ पर पुट करो तो डी का जवाब आ जाएगा, अब इनमें सब पुट करो तो ई का जवाब आ जाएगा। तो इन सारी इक्वेशन के अंदर सारे आपने जवाब पुट किए तो हमारे पास सारे जवाब आ चुके हैं। ए बी सी डी के सारे यहाँ पर ये जवाब मैंने निकाले हुए हैं। तो ये सारे के सारे जवाब हमने फिर पुट कर देने हैं। तो यहाँ पर एक दफ़ा देख लो कि ये जब बी का जवाब निकाला है तो ए का जवाब 1/4 था, 1/4 इधर जाकर -1/4 बन गया, इस तरह बी का जवाब आ गया। और जो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर 2a, जो 2a वाली हमारी इक्वेशन थी ना, ये वाली इक्वेशन नंबर 3, तो वो मैंने यहाँ पर लाकर 3 इक्वेशन लिखी हुई है। उसके अंदर ए का जवाब 1/4 लिखा है, जो बी का जवाब आया था वो भी 1/4 आया था लेकिन माइनस में आया था, और इधर से सी का जवाब भी 1/4 आया था, डी का जवाब मालूम करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला प्लस माइनस माइनस बन गया है, और ये वाला प्लस ही है, तो प्लस और माइनस वाले आपस में कट गए हैं, और इधर से ये 2 2 ज़ार 4, तो 1/2 इधर से निकल आया, तो 1/2 यहाँ पर आ गया। डी का आंसर इधर 1 है और इधर 1/2 आया है, तो 1/2 ये वाली बात आ गई है, 1/2 प्लस डी आ गया। तो 1/2 को इधर लेकर जाएंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। तो -1/2 को हल किया तो फिर इसका जवाब निकाला है, जो कि अगले पेज पर होगा। इसको अगले पेज पर जाकर देख लेते हैं। यहाँ पर देख लो कि सी का जवाब निकालना था, बी का जवाब -1/4 लिखा, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस वाले को इधर लेकर आएंगे प्लस का, तो सी का जवाब भी 1/4 आ चुका है, जो कि इसके अंदर हमने यूज़ भी कर लिया। अब अगले पेज पर जाकर हम देखते हैं, अगले पेज के ऊपर, कि वो हमारा 1 - 1/2 डी का आंसर था। तो इसका 2 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेकर ये 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। इसको मैं हल करना सिखा देता हूँ फिर से। 2 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो 2 को जब 1 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। ठीक है, इस 2 को अंदर रख के
इस 1 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। 2 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 2 में से 1 निकाला तो 1/2, डी का आंसर 1/2 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ए बी सी डी ई सारे जवाब आ चुके हैं। वो सारे हमने इधर पुट कर दिए, इनकी जगह पर पुट कर दिए। पुट करने के बाद यहाँ से 1/4 कॉमन आता था, कॉमन ले लिया। इधर से ने प्लस माइनस माइनस पहले कर लेंगे, फिर 1/2 कॉमन आता था, वो कॉमन ले लिया। जो कॉमन ले लेंगे उसको फिर ऐसे नीचे उतार लेंगे और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। और यूँ जो ना हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के सारे हिस्से आ चुके हैं। जो भी हिस्से इसके फ्रैक्शन के बनते थे तीनों आ गए हैं। अब देखें चौथा सवाल है। चौथा सवाल ये है और इसमें वही सिंपल है। पहला सिंपल है तो उसमें ए रख दिया, दूसरा जो कम्प्लेक्स है बी एक्स प्लस सी और डी एक्स प्लस ई रख लिया। और नीचे हमारा जो है ना वही जो डिनोमिनेटर है वही है। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ये एक डिफरेंट है और दो सिमिलर हैं, तो सिमिलर वाले और डिफरेंट वाले इकट्ठे कंबाइन करके हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम से हमने पूरी इक्वेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, काटने के बाद हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई, यानी कि एक तरह की सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बन गई फ्रैक्शन के बगैर। अब फिर वही मैंने काम किया कंपेयरिंग कोफिशिएंट के लिए, पहले कर लिया सब में कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला काम किया, सबको मल्टीप्लाई करता गया सारा। तो ये इक्वेशन वगैरह हमारे पास बन गई हैं। तो ये करने के बाद ये इक्वेशन बन गई। तो उसका एक्स की 4 वाले सारे हो गए, एक्स की 3 वाले सारे आ गए। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन में हमने अब x - 1 = 0, x = 1 इसको पुट कर लें इस इक्वेशन के अंदर। इसको मैं ऊपर हमेशा इसमें पुट करता हूँ, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट करता हूँ। इसमें भी पुट करोगे एक ही बात है, इसमें भी पुट करोगे एक ही बात है, क्योंकि ये उसी से निकल कर आ रही है, फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैंने इसमें पुट कर दिया है, लेकिन आप लोग इसी में पुट कर लेना, फिर भी जवाब आ जाएगा। तो ये देखना कि यहाँ पर x - 1 = 0, तो x = 1 यहाँ से निकालना है। इनमें जो स्क्वायर वाले हैं उनमें से नहीं निकालना कहीं से भी, इधर वाला जो है ना ये वाला हम यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे इधर 2 हो, x - 2 हो, x - 3 हो, कुछ भी हो, तो यहाँ से लेना होता है जिसमें स्क्वायर ना हो, क्योंकि स्क्वायर वाली रकम कम्प्लेक्स होती है ना, वहाँ से नहीं ले सकते। तो उसमें 4 बन जाना होता है, यहाँ कोई स्क्वायर बन जाना होता है। तो ये वाली रकम जब हल होगा इधर आ गई, तो मैंने x की जगह 1 पुट किया। इनमें सब में x की जगह जब 1 पुट किया तो ये 1 के स्क्वायर, 1 का क्यूब बना, 1 का 4 टाइम बना, स्क्वायर का क्यूब बना, स्क्वायर बने, ये सारे बने। तो उसके बाद इन्होंने अंदर जब मल्टीप्लाई हुए हैं इनके साथ 1 a b आया और इधर से माइनस बी और प्लस सी आया। तो ये इनके साइन भी चेंज होते गए, जहाँ भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था तो यहाँ माइनस का साइन, तो साइन भी चेंज कर दिए, अगर नहीं था तो फिर वैसे का वैसे लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारी सारी ब्रैकेटें खुल गई हैं। फिर मुखालिफ जो है ना वो कट गए हैं, जिनके अपोजिट साइन थे, ये प्लस का ई और माइनस का ई कट गया, माइनस का सी और प्लस का सी कट गया। कटने के बाद सिर्फ ए ये देखें यहाँ पर बचा हुआ है, तो 4 को जब डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ गया। तो अब हमें पता है कि इधर हमारे पास इस इक्वेशन में सिर्फ x² है, बाकी सारे हमें चाहिए। तो मैंने 0x4 लगाया, फिर 0x3 लगाया, x² उन्होंने पहले ही दिया हुआ था, फिर प्लस 0x लगाया और 0x1 लगा दिया, फिर 0 ही लगा दी, जो बगैर x के होती है वो 0 लगा दी। तो इधर से वो सारे हमारे पास कोफिशिएंट मौजूद हैं, उन सबको कंपेयर किया। तो कंपेयर करने के बाद ये हमारी वही इक्वेशन बन गई सारी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ये सारी मेरी वही इक्वेशन आ गई। इसमें हमने 1/4 पहली इक्वेशन में लगाया, बी का जवाब आ गया, दूसरी में बी का जवाब पुट किया, सी का जवाब आ गया, अगली में सी और डी का जवाब पुट किया तो डी का जवाब, सी और ए बी सी का जवाब पुट किया तो डी का आ गया, और फिर ए और सी का पुट किया तो हमारे पास ई का जवाब आ गया। इस तरह से ये सारे हमारे पास जवाब आ चुके हैं। अब ये सारे जवाब हम ए बी सी डी ई में पुट कर देंगे। तो ये ए बी सी डी ई वगैरह में सारे जवाब पुट कर दिए। तो ये पुट करने के बाद ये जो कॉमन आते थे वो कॉमन ले लिए। ये -1/4 -1/4 कॉमन आता था, माइनस प्लस हो गया, और इधर से ये 1/2 कॉमन आता था वो। तो इस तरह से नीचे 2 आ गया और हमारा आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें कि यहाँ पर इसने x4 लिखा हुआ है, जबकि नीचे जो है ना डिग्री इसकी स्मॉलर है। तो हमें पहले इसको a + b का होल स्क्वायर, जो है ना इसे खोला है, a² का स्क्वायर बनेगा। इसको मैं आप लोगों को खोल कर दिखा देता हूँ। ये a² + 2ab + b², यानी कि ये वाला फार्मूला लगा दिया हमने a + b का होल स्क्वायर वाला।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसका पहले स्क्वायर था तो एक ऊपर स्क्वायर और आएगा। तो इस तरह से नीचे यहाँ पर 4 आया, 2 2 ज़ार 4 और x का 2 आएगा और फिर 2 का 4। अब देखें ऊपर x 4 है और नीचे x 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 है। तो इसको आप ना कुछ छोटी फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो इस ऊपर वाले को अंदर रखा, इस वाले पे डिवाइड किया, तो क्योंकि x 4 था तो 1 पे हमें करना पड़ेगा। तो x 4 के साथ जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x 4 ही आ जाएगा और ये इसका बाकी सारा हिस्सा इधर लिख दिया। जब माइनस करेंगे ये कट जाएगा, तो ये माइनस वाले हिस्से यहाँ पर आ गए, इनका माइनस कॉमन ले लो, तो ये हमारे पास जवाब आ गया इसका। तो अब हमने इसके फ्रैक्शन बनानी है इसकी। तो हमें पता है कि जो आंसर आता है वो पहले लिखते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं और इसको नीचे लिखते हैं। तो इसी तरह जो आंसर आया था उसे पहले लिख दिया, जो नीचे वाला इसका है रिमाइंडर वो यहाँ पर ऊपर आया, तो ये माइनस का साइन यहाँ पर आ गया और ये नीचे जो है ना रकम उसकी जो जिससे हमने डिवाइड किया था, ये वही वाली रकम आ गई है, यही वाली थी जिसे हमने डिवाइड किया था, तो वो यहाँ पर नीचे आ चुकी है। अब हमने इस हिस्से को छोड़ देना है और ये वाला जो है ना फ्रैक्शन वाला हिस्सा वो हमने पे कर लेना है। ये फ्रैक्शन वाला हिस्सा मैंने ले लिया, नीचे वाला यही है, नीचे वाला वही ax प्लस बी आता है, क्योंकि ये अंदर स्क्वायर वाला हिस्सा है और ऊपर स्क्वायर वाले वजह से सी एक्स प्लस डी आता है। तो इनका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो दोनों ये सेम तरह के हैं, तो इसलिए एक दफ़ा ही इनका एलसीएम आना, तो एक दफ़ा आने की वजह से ये कटने के बाद हमारे पास ये सिंपल रकम आ गई है। तो इसमें देखो कि कोई भी जो है ना सिंपल नहीं है जिसमें हम वैल्यू मालूम कर सकें, तो वैल्यू मालूम नहीं हो सकती, लिहाजा सिंपली इसका जो है ना आपको कंपेयरिंग कोफिशिएंट से ही आपके जवाब आ जाएंगे। तो इनको सबको हमने मल्टीप्लाई किया, तो बाद में इनको जब कंपेयर किया कोफिशिएंट को, ये 3 वाला, ये स्क्वायर वाला, ये बगैर वाले आ गए, तो इनको कंपेयर करने से हमारे पास सिंपली ए का आंसर 0, बी का 4, ये सिंपली हमारे पास जवाब आ गए हैं आसानी के साथ। अब उनको जो है ना ये हमारी जो रकमें थी ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी उसमें पुट कर दिए ये जवाब। तो जवाब पुट करने के बाद ये माइनस वाला निकला था, माइनस का 4d था, तो माइनस वाला ये यहाँ पर सारे जवाब लिखने के बाद हमने ये हल कर लिया। ये माइनस का साइन इस वजह से है कि क्योंकि यहाँ पर ये हमारा माइनस का साइन था, इस माइनस के साइन की वजह से अंदर वाले ये साइन बदले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पुट करने के बाद हमारे जवाब आ जाता है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार फिर से देख लो, क्योंकि ये माइनस वाला था तो हमें इसमें साथ यहाँ पर माइनस लिखा, तो इस माइनस की वजह से ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। अब जब वैल्यू पुट की तो ये माइनस वाले ने इस माइनस में आकर यहाँ माइनस आया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये वाली जो रकम है ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पर प्लस में बदल गई, जबकि ये पहली जो है उसके साथ ये माइनस हमारा चल रहा है, तो माइनस साथ ही हमारा आएगा, ठीक है। तो इसमें ये माइनस हमारा साथ ही आएगा, ये माइनस आ गया, ये माइनस में आया और ये वाला प्लस में आंसर आ चुका है। इस तरह से ये हमारा सवाल हल हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें से बस हमने वो जो 1 आंसर आया था पहले डिवाइड करने की बिना पर 1 हमारा आंसर आया था, इसको जब ये डिवाइड किया था तो 1 आंसर आया था, वो हमने साथ लगा देना पहले, और बाकी जो हमारे जवाब है ना वो वैसे के वैसे पुट कर देना। इस तरह हल हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें देखें x की 5 है, तो x की 5 से फिर पता चलता है कि ऊपर डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ से करने के बाद है फार्मूला लगाने के बाद x4 निकलता है, तो लिहाजा फिर x5 को अंदर आके x4 पे डिवाइड करना पड़ना है। तो ये डिवाइड किया है, तो अब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस सारी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो तो x5 आता है और फिर 2x3 आ जाता है, ये 2x3 आ गया, और फिर इसको इससे कट करेंगे तो x आ जाता है। तो ये तो कट जाता है जब साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का 2x3 यहाँ पर लिख दिया, ये भी माइनस का x यहाँ पर लिख दिया, तो माइनस का 2x3 और माइनस का x ये डिनोमिनेटर है, इनके साइन अगर कॉमन ले लें तो 2x3 और प्लस x ये हमारा रिमाइंडर बनता है। तो इस रिमाइंडर को हमने ऊपर लिखना होता है, जो हमारा आंसर आता है वो पहले लिखना होता है, और ये माइनस वाला साइन यहाँ पर प्लस के बजाय माइनस का बन गया, और जिस पे हमने डिवाइड किया था जिसके साथ वो यहाँ पर हमारा आ गया। तो अब फिर हमने फ्रैक्शन वाला हिस्सा ले लिया, इसको छोड़ दिया, और ये फ्रैक्शन वाला हिस्सा हमने ले लिया, तो यहाँ पर ये लिख लिया फ्रैक्शन वाला हिस्सा, और इधर से ये इसको हमने इसके पार्ट बनाए। तो ये जो हिस्सा था ये वाला नीचे वाला डिनोमिनेटर जो था वो यही बनता है, तो क्योंकि ये इस हिस्से से ये बना था तो इससे फिर ये वाला बन सकता है, ठीक है। तो इसको अगर आप करोगे तो ये बन जाता है। तो इस तरह से हमने इसको नीचे लिख लिया।
अब हमने वही एलसीएम लिया इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो यही सेम एक ही रकम है, एलसीएम में वही आ जाएगी। सबके साथ मल्टीप्लाई किया, सारे कटने के बाद ये सिंपल आ गया। इसमें देखो फिर वैल्यू पुट करने का कोई सीन नहीं बन रहा, वैल्यू है ही नहीं। सिंगल x+1 या x-2 या x+2 वगैरह कोई भी रकम नहीं है, तो लिहाजा ये भी कंपेयरिंग कोफिशिएंट से ही हल हो जाना। इसको आराम से जल्दी से कंपेयरिंग कोफिशिएंट से हल कर लें। तो ये x3 है, इधर 0x2 लगाया, x लगाया और बगैर x रकम लिखी और यहाँ से ये आए, इनको बराबर बराबर किया, कटिंग करके जवाब आ गया। फिर इनमें वैल्यू पुट कर दी। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि x अब दोबारा वापस ला कर रख देना है, और ये माइनस की रकमें थी तो ये माइनस की वजह से अंदर वाले ये माइनस का लिख दिया। उसके बाद ये माइनस के और वैल्यू पुट कर दी सब में। वैल्यू पुट करके जब हमने इनके जवाब निकाले तो ये प्लस माइनस माइनस में हो गया, और इस माइनस की वजह से फिर जब खोलते हैं ब्रैकेट को तो ये प्लस में बदल जाती है। तो ये हमारा जो था ना, ये कम्प्लेक्स था एक ही, ठीक है, तो उसको मैंने इसलिए ब्रैकेट में कम्प्लेक्स में लिख दिया। तो अब साइन बदलने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरह से हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह का शुक्र है, आप देखें कि एक ही तरीके से सारे के सारा 4 चैप्टर हल हो गया है। आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैथ आप इंशाल्लाह फिंगर टिप पे कर लिया करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।